Hello friends, welcome to my YouTube channel Balshri Neha Classes which rests on the mantra of success begins here. Friends, आज का जो मैं लेक्चर लेके आई हूँ ये है CBSE क्लास 12th का मैथ्स का डिटर्मिनेंट्स चैप्टर. ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये चैप्टर इससे लेके आई हूँ बिकॉज आई वॉज गेटिंग वेरी मच रिक्वेस्ट रिगार्डिंग दिस चैप्टर टू पोस्ट अ वीडियो. और आई होप आपको मैट्रिसेस चैप्टर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, बट इफ़ नॉट एंड इफ़ यू वांट कि मैं मैट्रिसेस का भी वीडियो बना दूँ तो काइंडली कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट. उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैंने अपने इस चैनल पे आपके CBSE क्लास 12th के लिए रिलेशंस चैप्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट करा दिया है, फंक्शंस कंप्लीट करा दिया है, इन्वर्टिबिलिटी कंप्लीट करा दिया है, और साथ ही साथ जो बिज़नेस स्टडीज़ के बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं. सो इफ़ यू वांट एनी हेल्प सो काइंडली चेक द वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी तो आप काइंडली उनको जाके भी देख लीजिएगा. तो आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं. आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स वो है हमारा डिटर्मिनेंट्स पे. मैं थोड़ा जूम करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. फ्रेंड्स, पहले तो एक छोटा सा हम लोग को समझना पड़ेगा. डिटर्मिनेंट्स के लिए थोड़ा सा मैट्रिसेस का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है. तो पूरा चैप्टर तो इस वीडियो में डील कराना ज़रूरी नहीं है और इतना पॉसिबल भी नहीं है, बट हाँ जितना इस डिटर्मिनेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है उतना मैं अभी आपको तुरंत इसको समझा देती हूँ. ठीक है. सो फ्रेंड्स देखिए, मैट्रिसेस होता क्या है, जब हम नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज कर देते हैं तो उसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं. सपोज मैंने ऐसे ये बनाया एक स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने यहाँ 2 लिखा, 3 4 5 6 7. ठीक है, तो ये मेरा एक मैट्रिक्स है जिसमें मैंने नंबर्स को रोज़ में, ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ये रोज़ होती हैं और ये जो वर्टिकल होते हैं ये कॉलम्स होते हैं. तो अगर हम नंबर्स को रोज़ एंड कॉलम्स में अरेंज करके स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखा दें तो वो हो जाता है मैट्रिक्स. ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम दिखाएंगे मैट्रिक्स ए. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स का मतलब अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, वहीं पे अगर हम यहाँ डिटर्मिनेंट्स की बात करें, डिटर्मिनेंट्स भी हम यहीं पे समझ लेते हैं साथ में कि ये होता क्या है, क्योंकि छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में. जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में रोज एंड कॉलम्स में नंबर्स को दिखाते हैं तो वो होता है मैट्रिक्स. ठीक है, उसका प्लूरल हो गया मैट्रिसेस. बट अगर हम यही नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करके इन स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ना दिखाएं और मॉड के अंदर दिखा दें, ठीक है, मॉड्यूलस साइन आप सबको पता है, या फिर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाकर डिनोट कर दें, या फिर DETA लिख दें, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, डिटर्मिनेंट्स. मतलब अगर आपने कुछ क्वेश्चन देखा जिसमें 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स दिखे हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट में ना होके सिंपल मॉड में है. ठीक है, नंबर्स रोज एंड कॉलम्स में अरेंज हैं, बट स्क्वायर ब्रैकेट की जगह जो मैट्रिक्स में होता है स्क्वायर ब्रैकेट, उसकी जगह पे अगर मॉड बना हुआ है तो आप बोलेंगे ये डिटर्मिनेंट है. तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है. सो दिस वाज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन
मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है समझने में। तो आपको केवल स्क्वायर ब्रैकेट और मॉड को देखना है कि क्या लगा है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो मैट्रिक्स होगा, और अगर वो मॉड का साइन बना है तो वो डिटर्मिनेंट्स होगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जो मैट्रिक्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बट उनमें से पर्टिकुलर एक टाइप जो होता है वही हमारा डिटर्मिनेंट होता है। मतलब सारे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं होते। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एक मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है, मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जब आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। मतलब अगर आपकी दो रो और कॉलम इक्वल होंगे तभी आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, मतलब अगर 2 रो है और कॉलम भी 2 है, 3 रो है और कॉलम भी 3 है, मेनली हम 3x3 तक का ही जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं उन्हीं से हम डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस हुआ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ और आप एग्जाम्पल से समझिए। जो मैट्रिक्स होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर का। ऑर्डर माने नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हो जाता है आपका ऑर्डर। मान लो किसी मैट्रिक्स में 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए रोज कितनी है, रो आपकी है जो हॉरिजॉन्टल होती है, ये एक रो है, ये एक रो है, तो यहाँ पे रोज है आपकी 2। बट कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम वर्टिकल होते हैं, तो यहाँ पे कॉलम्स कितनी हैं, 1, 2 और ये 3 कॉलम है 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या निकल के आया, ऑर्डर आया 2/3, इसको बोलेंगे 2/3। ओके, सो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वैसे ही ऑर्डर ऑफ हमारा डिटर्मिनेंट भी होता है। बट आप इस एग्जाम्पल में बताइए कि क्या ये डिटर्मिनेंट्स हो सकता है? नहीं, ये डिटर्मिनेंट नहीं बन सकता। क्यों? यहाँ पे रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं। अगर 2 रो और 2 कॉलम ही होते, फॉर एग्जाम्पल अगर 2, 3, 4, 5 ऐसे दिया होता, मतलब यहाँ पे रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। इसको हम ऐसे भी मॉड में भी लिख पाते। ठीक है, तो यही होता है ऑर्डर। अब एक चीज़ और है छोटी सी जो मैट्रिक्स के यहाँ पे पता होनी चाहिए, उसके बाद हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे डिटर्मिनेंट्स पे। ठीक है, क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, मैट्रिक्स में
ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं ना, माने ये जो नंबर्स, इनको हम ए और नीचे इसके सब स्क्रिप्ट में आई जे ऐसे दिखाते हैं। कैसे? ए लिखा स्मॉल ए और नीचे छोटा आई जे, मतलब ये जो आई है ये दिखाता है हमारा रो, और ये जो जे है वो दिखाता है हमारा कॉलम। ठीक है? सो अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे मैं इसको अगर डिलीट करूँ, रफ करूँ, अब मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला फाइंड, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है? मैंने आपसे बोला फाइंड द एलिमेंट ए 3 या A23। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे 2 कहाँ पे है? आई की जगह पे है, और 3 कहाँ पे है? जे की जगह पे। आई मैंने बताया आपको रो होती है, जे आपको बताया मैंने कॉलम होता है। तो ये कौन से एलिमेंट पूछ रहा है आपसे? इनमें से कौन से नंबर्स के बारे में वो पूछ रहा है? वो पूछ रहा है जो सेकंड रो में आ रहा हो और थर्ड कॉलम में आ रहा हो। अब बताइए, सेकंड रो माने ये वाली रो, सेकंड रो का थर्ड कॉलम माने ये 7। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो ये होते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट को हम ए आई जे के फॉर्म में दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है ए एक एलिमेंट है जो ith रो में और jth कॉलम में आ रहा है। ठीक है? तो इतना था आपका, ये जो मैट्रिसेस का आपको बेसिक चाहिए था ये डिटर्मिनेंट्स को समझने के लिए। ठीक है? अब हम फिर से अपने डिटर्मिनेंट्स पे वापस आ जाते हैं और डिटर्मिनेंट्स को समझते हैं कि वो क्या है। जैसा कि मैंने बताया, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है, मतलब रोज और कॉलम सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2x2 3x3 मैक्सिमम। ठीक है? तभी हम डिटर्मिनेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इसी को अगर हम DETA लिख दें या मॉड में ए लिख दें और मॉड के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के मॉड लगा के ये सारे एलिमेंट्स लिख दें, तो ये बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है? So corresponding to each square matrix, there is associated an expression called determinant denoted by DETA और mod A, और उसको इस तरह से दिखा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, a determinant having n rows and n columns is known as a determinant of order n। जैसे मैंने बताया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो रोज और कॉलम सेम होगी, तो अगर 2 रो 2 कॉलम है तो बोलेंगे इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है, 2 है, द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज 2। अगर 3 रोज और 3 कॉलम होगा तो n की वैल्यू 3 है, तो ऑर्डर आ गया आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट का 3। फिर है द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस आर नॉट डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए कि जो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं वो डिफाइन ही नहीं होते हैं। मतलब हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को
बोल ही नहीं सकते कि हाँ वो डिटर्मिनेंट है। ठीक है, सो दिस इज हमारा डिटर्मिनेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो अब आते हैं आगे। वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। आपको ध्यान रखना है कि जब ऑर्डर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर 1 का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर 1 का मतलब हुआ एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक ही एलिमेंट होगा। यहाँ पे अगर हम 2 सपोज लिख रहे हैं और 2 के बाद कुछ लिख देंगे तो वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। 2 के नीचे कुछ लिख देंगे तो वो हम यहाँ लिख देंगे तो वो सेकंड कॉलम आ जाएगा। यहाँ अगर लिख देंगे तो वो सेकंड रो आ जाएगी। तो वो 1 का ऑर्डर तो नहीं बना, क्योंकि ऑर्डर तभी बन होगा जब रो भी 1 हो और कॉलम भी 1 हो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, अगर कोई ऑर्डर 1 का आपका डिटर्मिनेंट है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम 1 है, माने एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली वही आ जाएगी ए। सो अगर आपसे बोला जाए कि ऐसा कोई एलिमेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया है, आपसे इसका वैल्यू पूछे, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, तो यू विल सिंपली राइट 2। ये हुआ वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है? वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इसको जूम इन करके दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है मॉड के अंदर, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सिंपली पहले आपका बनेगा टॉप डाउन एरो माइनस टॉप अप एरो, मतलब इस तरह से। मतलब अब यहाँ पे देखिए, टॉप डाउन एरो माने A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A22 से, फिर माइनस, मैंने बोला कि माइनस लगेगा तो मैंने यहाँ माइनस लगाया, फिर A21 को मल्टीप्लाई करेंगे A12 से, तो आपका इस तरह का बनेगा डायग्राम विद द माइनस साइन। डायगोनल डाउन फिर डायगोनल अप विद अ माइनस साइन, ये आपकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपली इवैल्यूएट, ये आपको एक दिया हुआ है, आपको समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, फिर माइनस लगा कर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगी, वैल्यू आपकी आ जाएगी 9। सिंपली आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड वाला एग्जांपल देखिए। सेकंड वाला एग्जांपल क्या होगा? वैसे ही होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर माइनस लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आपकी ये इक्वेशन आएगी। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, x² माइनस x प्लस 1 इंटू कर दिया x प्लस 1 से, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर ये x प्लस 1 लिखा, इंटू किया x माइनस 1। अब ये प्रॉपर्टी दिख रही है आपको। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। A² प्लस B² -2AB माने A प्लस B का स्क्वायर,
ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यूब वाली आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, तभी यहाँ पे आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्यूब वाली आइडेंटिटी है ना, क्या आइडेंटिटी बन रही है, देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये किस चीज़ की आइडेंटिटी होती है, ये आपकी आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ये तो आपको पता ही है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए क्यूब यानी एक्स क्यूब, 1 यहाँ पे बी की जगह पे है तो 1 का क्यूब यानी 1 माइनस, अब ये आपकी ए प्लस बी ए माइनस बी है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आप इसको खोल देंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप दिस इज सिंपल। तो ऐसे ही निकालते हैं ऑर्डर 2। अब ये है एग्जाम्पल सेकंड। फ्रेंड ये मैं किस बुक से करा रही हूँ, ये मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक जो है आपकी, उससे मैंने ये लेक्चर बनाया है। सो अगर आप आर.एस. अग्रवाल से पढ़ रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। एंड इफ़ नॉट देन ऑल्सो आई विल रिकमेंड कि आप पहले किसी रेफरेंस बुक से ज़रूर पढ़िए, तब आप किसी एन.सी.ई.आर.टी. पे जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जैसे मैंने अभी ऊपर वाला सॉल्व किया है वैसे ही ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है। आपको सिंपली क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों को मेन एक ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे सिंपली वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे, बट ऐसा आपको यहाँ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यह डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का नहीं है। और ये कैसे पता चला है हमें, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट होता तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करके आंसर ले आते 8/3, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये आपका डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, आपको मॉड लगा हुआ है। तो आपको सिंपली पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे मैंने अभी बताया। इधर भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू आ जाएगी, एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ द सेकंड एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही थर्ड है और ऐसे ही फोर्थ है। प्लीज़ सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी पीछे किया है वैसे ही है ये। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला हो सकता है आपको थोड़ा डाउट करे, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ पे भी आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और माइनस साइन लगाना है। हमने यहाँ पे वो किया है, ये देखिए, इसको ऐसे किया, ब्रैकेट खोलने के बाद ये आ गया। अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी है। ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये आती है आपकी आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और 11th-12th में तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज बाय हार्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये 10 ए की जगह है और बी 80 है, तो 10 + 80 कर दिया, 90 आ गया। साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर। फ्रेंड्स, इसको मैं अभी नहीं बता रही हूँ इस लेक्चर में, बिकॉज आई होप आप लोगों को पहले जितना समझाया है उतना समझ में आया होगा। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में ढूंढ के पहले सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ना बेहतर होगा। बिकॉज ऑर्डर 2 को समझने के बाद ही अच्छे से हम ऑर्डर 3 पे जाएंगे। किसी को ऑर्डर 2 वाले में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई विल श्योरली पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही क्लैरिटी आती है चीज़ों में, वरना फिर सब कुछ मगअप हो जाता है और केओस हो जाता है। सो थोड़ा थोड़ा पढ़ने में ही समझदारी है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू ऑल आर फाइंडिंग माई वीडियोज़ हेल्पफुल, kindly subscribe my channel, kindly press the notification bell icon ताकि
जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए जो भी क्वेरीज हैं, और लाइक करिए जिससे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करिए, इस समय शेयरिंग इज़ केयरिंग का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ में इस समय ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडमिक। बच्चे बाहर जाके पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मैं जल्दी आपका पार्ट 2 भी लेके आऊँगी और इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत से पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर में, बिकॉज चैप्टर थोड़ा लंबा है, बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, बस उसको छोटा छोटा डिवाइड करके पढ़ेंगे तो वो ईजी हो जाएगा। सो फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।